नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज हम आपके लिए सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका क्या निकालना? वैल्यू निकालना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पहले इसको वैल्यू निकालने से पहले इसके बारे में हम रेंज जानेंगे, क्योंकि कल भी हम डिस्कशन किए थे रेंज के बारे में, आज भी डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि रेंज नहीं रहेगा मालूम तो आप एज की 2 से 3 मार्क्स खो सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? tan इनवर्स x का रेंज होता है हमारा क्या? पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। ठीक है, और cos इनवर्स का क्या होता है? cos इनवर्स x का होता है 0 से पाई। tan इनवर्स x का क्या होगा? tan इनवर्स x का होगा -π/2 से π/2। और cot इनवर्स x का हो जाएगा 0 से पाई। सेक इनवर्स x का हो जाएगा 0 से पाई विदाउट π/2। इसे π/2 नहीं होता सेक इनवर्स में, क्योंकि उस पर इन्फिनिटी आ जाता है ना। और कोसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। इसमें विदाउट 0 हो जाएगा, इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके रेंज के बीच में 0 नहीं आता। तो देखिए इधर, जब तक ये नहीं रहेगा तो आप इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जहां इनवर्स फंक्शन रहेगा ना तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका √3 कहाँ होता है? tan इनवर्स का रेंज क्या है? tan इनवर्स यहाँ -π/2 से π/2 इतना ही के बीच में, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही लेना है इसका वैल्यू। ठीक है, -π/2 से कहाँ से कहाँ तक आता है? यहाँ से यहाँ तक आता है ना। इधर +90 डिग्री हो जाएगा और इधर -90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ही लेना है tan इनवर्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स प्लस में है तो हो जाएगा tan कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री ना, π/3 माइनस। ऐसे आपको बोर्ड में एग्जाम में लिखना है तो एक बार इसको गिवन डेट करके लिखिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख दिए। और सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स, अब देखिए इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 से पाई। 0 से पाई, इसका एंगल नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका एंगल नेगेटिव है, 0 से पाई के बीच में कहीं नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 0 से पाई कहाँ चला जाता है? यहाँ से लेकर उठ के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये विदाउट π/2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? देखिए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि इसका -2 है। तो -2 कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना का वैल्यू है? ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक 2π/3। हाँ, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोले थे कि सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन जब एक साथ आता है ना तो इसको क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। बट दोनों सेम होना चाहिए, tan होना चाहिए, सेक होना चाहिए, cos होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? एंगल सिर्फ बचता। एक कल एक्सप्लेन किए थे। और इधर क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा, 2π/3। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? इसको जैसे हम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? π - 2π, यानी क्या हो जाएगा आंसर? -π/3। -π/3 आ गया ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी आपको लेना है ना तो इसके रेंज में ही लेना, रेंज से बाहर लीजिएगा ना तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
और कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कोई कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा जो रेंज से बाहर लिया जाएगा और उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सही दिखेगा आपको, लेकिन वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। रेंज से बाहर हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए। चलिए इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, और ये आपको 2 मार्क्स में आएगा। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो लेट बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग कॉस, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, नेपियर्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा लॉग कॉस ई पर पावर एक्स। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है 1 बाई एक्स होता है ना, लॉग एक्स का, अब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, कॉस ई पर पावर एक्स, 1 बाई कॉस ई पर पावर एक्स। इसका ये क्या है ना, इसका ये एंगल है ई पर पावर एक्स, ये एंगल इसका, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, सेक ई पर पावर एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ई पर पावर एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ई पर पावर एक्स, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस ऊपर में आ जाएगा, तो माइनस साइन ई पर पावर एक्स, चलिए इधर लिखते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई के पावर एक्स बटे कॉस ई के पावर एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन ई पर पावर एक्स को आगे लिख देते हैं, ठीक है, इंटू टेन ई पर पावर एक्स, ये हमारा सिंपल आ गया। चलिए इसको क्या करेंगे ना, प्रूफ करेंगे, और ये आपको जब भी आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि लॉग क्वेश्चन है नहीं। तो हम लोग इसको पहले एलएचएस लेके चलेंगे, फोर एलएचएस में हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का क्या होता है, ए इंटू ए। अब इसका वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, 5 6 3 0 इंटू, इधर क्या हो जाएगा, 5 6 3 0। मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि इसका अगला 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 मैट्रिक्स का क्या लेना, रो लेना, इसका रो लेना R1 लेना, और इसका कॉलम नंबर 1 लेना, इसका R1 लेना और इसका C1 लेना, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, और बीच में साइन क्या रहेगा, ऑलवेज प्लस रहेगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई किए तो 25 आ गया। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटिया 18 हो जाएगा, ठीक है, छोटिया 18 हो जाएगा। अब उसके बाद अगला के लिए क्या करेंगे, फिर अब इसको R1, इसको C2, तो क्या हो जाएगा, 5 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस, और 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी तो R1 निकल गया, अब C1 R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 2 में, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा ना, और प्लस, अब यहाँ 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अभी तो हो गया। अब इसको में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 6 तो क्या हो जाएगा, छोटिया 18 हो जाएगा, प्लस, अब यहाँ 0 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ गया है जी कि कितना ऐड करने पे आ जाएगा, 8 5 13 13 2 1 3 1 4 43 आ गया, ये तो ये 30 आ गया, और ये आ गया 15 आ गया, और ये आ गया 18। एक किसका वैल्यू आया है, ए स्क्वायर का वैल्यू आया।
अब देखते हैं ए क्यू का वैल्यू क्या आता है, 4 RHS। RHS में क्या है, ए क्यू, ए क्यू को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपको निकल के क्या आया, ए आया ए स्क्वायर का वैल्यू। तो इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 43, 30, 15, 18 इंटू इधर क्या है, इधर आपका 5, 6, 3, 0। इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका R1 लेंगे और इसका C1 लेंगे, फिर इसका R1 लेंगे, फिर इसका C2 लेंगे, इस तरीके से। तो पहले R1 निकालेंगे ना, तो 43 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 और 5 चौके 20, 21, ये आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 90 हो जाएगा, 3 या 90। अब C1 से मल्टीप्लाई, अब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हो जाएगा 18 और 24, 25, ये आ जाएगा ना, 18 और 24, 25 हो जाएगा प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो R1 निकल गया, अब R2 निकालेंगे। तो अब इसको इससे C1 और C2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75 प्लस। अब 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 दिया 18 36 54, 54 होगा ना। अब देखिए इसको, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 छक्का 90। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 से, R2 को C2 से, तो 15 छक्के 90 और 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 की 5 और ये 9 1 10 की 0 बाकी 1 और ये हो जाएगा 305 हो जाएगा, ये 258 हो गया, और ये हो गया 5 और 9 की 9, 7 5 12 13, सॉरी 12 हो जाएगा ना, 5 और 9 7, और ये हो जाएगा 90। तो देखिए दोनों क्या है, डिफरेंट, अलग अलग आया, जो कि अलग अलग आएगा ही, माइनस रहता कहीं पे तब ना उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो दिखने से ही पता चल रहा था कि ये अलग आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है ना, कि ये पता है आपको कि अलग आएगा, लेकिन इसको शो करके दिखाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख देंगे प्रूफ, ऐसा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सिंस LHS इक्वल टू RHS, सॉरी LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं है। चलिए इसको क्या करना, वैल्यू निकालना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालता है, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मैट्रिक्स का वैल्यू होता है या नहीं, तो नहीं, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, जो भी कुछ हो लेकिन आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ने घटाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कल भी इस तरह क्वेश्चन लाए थे 1 1 1, तो इसको में क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके 0 लाने की कोशिश किए थे, इससे हमारा क्या हो गया था, बहुत छोटा हो गया था, फिर लास्ट में क्या कर दिए थे, ब्रेक कर दिए थे इसको। तो आज भी वो वैसा ही करेंगे, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, इस तरीके से है ना। तो यूजिंग क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे हम लोग, C1, हाँ C1 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2, क्योंकि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, एंड C2 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, और इसको हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या है कि
इसमें क्या हो जाएगा 1c स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, कॉमन दिख रहा है ना। आप लोग क्या बताए थे कि जीरो इतना अमीर है कि उससे कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना मन जितना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये आपको पता पहले से पता है। इसमें क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो बी माइनस सी इसमें से भी निकाल लेंगे बस। तो देखिए निकालते इसमें से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए सी, ए माइनस बी किससे निकाले, सी वन से निकाले, सी वन से, और सी टू से क्या निकालेंगे, बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी, सी टू से निकाले, ठीक है। तो उसके बाद निकालने के बाद क्या बचा, यहाँ तो जीरो ऊपर में है और यहाँ भी जीरो है और यहाँ वन है, ठीक है। यहाँ से ए माइनस बी निकाल लिए तो क्या बचेगा, वन बचेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ए माइनस बी निकाले हैं तो वहां से ए प्लस बी बचेगा ना। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा सी, सी और ए सी एस, क्योंकि इसके नीचे में क्या हमारे पास है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इंटू में है ना, प्लस में थोड़ी है, इंटू में है, तो इंटू में तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी यहाँ से निकाल लिए, और इसमें क्या है, बी प्लस सी और बी माइनस सी इसमें भी है, तो इसको भी निकाल लेंगे, बी माइनस सी वहाँ। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग एलोंग किसके किसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग एलोंग आर वन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से क्या है, ए माइनस बी और इधर क्या है, बी माइनस सी है, ठीक है। इन और इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आ जाएगा, इसमें भी जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आ जाएगा, प्लस वन, वन हो गया इंटू वन हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको लेंगे तो इसका रो और कॉलम को फिनिश कर देते, जो बाकी बात तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करें और इसको इसे मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इस तरीके से हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और ये तो जीरो 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 ही हो जाएगा, तो बचेगा यही ना, तो इसमें हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी और इधर हो जाएगा बी माइनस सी, और इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये बी कट गया, तो क्या बचा, सी माइनस ए। ये आपको क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ऐसे जानते हैं इसका ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है, जब आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे कि इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इक्वल करने के लिए आता है, इक्वल करके काट कट के एक्स का वैल्यू निकलता है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट से लगभग तो 20 से 25 क्वेश्चन आता है, कल भी बोल चुके हैं। और देखिए पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला जानेंगे। तो ये साइन क्यू किस में आता है, साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए कि साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, इस तरीके से होता है ना। तो हम इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थ्री थीटा हो जाएगा, और इसको फोर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको एलिमिनेट करके लिखना पड़ेगा आपको, फोर से डिवाइड कर देंगे। अब इसके प्लेस पे डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, पहले नहीं आएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो साइन क्यू एक्स डी एक्स, अब इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइन थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, फोर, और इधर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है।
अब इंटीग्रेट करते हैं, 1/4 तो बाहर निकालो और इधर क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स डी एक्स, इसको टॉप पार्ट में डिवाइड करते हैं माइनस साइन 3x डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 और साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, यही होता है ना। और इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, ये 1/4 इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ऐसा ही रहने देते हैं 1/4, तो यहाँ 3 इंटू ये कर देते हैं, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x है। इसके जो एंगल रहता है ना, एंगल के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, इसके एंगल के कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे में और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 सभी में कॉमन ले लीजिए या तो रहने दीजिए, किसी भी तरीके जैसा आंसर मांगेगा वैसा आप लोग को शो कर देना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, तो कॉस 3x/3 और इधर हो जाएगा माइनस 3 cos x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसमें क्या है ना, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ये आपको 2 नंबर में आएगा और नहीं तो 5 नंबर में आएगा ना, 5 नंबर में आता भी है, ठीक है। तो प्लस करके एक और दे देगा, ठीक है, वो भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा। तो ये आपको फिक्स है कि इस तरह क्वेश्चन हर एक साल आ रहा और आने की ज़्यादा संभावना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, y = x के पावर क्या हो जाएगा साइन x है। अब दो इसमें दोनों तरफ हम क्या लेंगे लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग के मेथड से भी बना सकते हैं और ई के मेथड से भी बना सकते हैं, इसका 2 मेथड है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी बना सकते हैं और लॉग के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लॉग के फॉर्म में बनाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग y = क्या हो जाएगा लॉग x साइन x पर पावर क्या हो जाएगा साइन x, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx और इधर क्या हो जाएगा log y इक्वल dy/dx और इधर हो जाएगा log देखिए इसको पहले एक टर्म और लिख लेते हैं, ठीक है। log y = एक टर्म और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x। देखिए ये रूल कहता है, लॉग का रूल कहता है कि अगर पावर में कुछ भी रहेगा, यहाँ नंबर के पावर, इसको नंबर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो जब पावर नंबर के पावर में कुछ भी रहेगा ना तो उसको हम आगे ला सकते हैं, और आगे रहेगा तो इसको पावर में लेके जाएंगे, आगे रहेगा ना तो इसको लेके जाना रहेगा तो इसके पावर में जाए, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसके पावर में जाएगा, नंबर या वेरिएबल कुछ भी रहेगा तो उसके पावर में जाएगा, और पावर में रहेगा तो आगे ला सकते हैं मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं होता, ये लॉग का रूल कहता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx log y इक्वल dy/dx, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा साइन x इंटू लॉग x, ये हो जाएगा ना। तब यहाँ पे क्या चीज का रूल फॉलो करेगा मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, लॉग का होता है 1/y, लॉग का होता है ना 1/y इंटू लॉग y का, और y का क्या हो जाएगा तो dy/dx हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और इधर हमारा क्या हो जाएगा
तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। तो एक को पहले डिफरेंशिएट करिए और सेकंड को क्या करिए, एक को बाहर निकालिए और एक को डिफरेंशिएट करिए। तो डी बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ बीच में क्या कैसा आएगा प्लस का लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। बाई इंटू डी बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग का क्या होता है 1/x होता, और x का तो 1 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा ना। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स, इधर इम्प्लाइज का साइन पड़ेगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन, इधर चला जाएगा बाई इंटू ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाई का वैल्यू फिल कर देंगे। तो यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या लिए थे, एक्स पर पावर साइन एक्स, और इधर हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, इस तरीके को हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये जब भी आएगा तो 2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। 2 मार्क्स में कब आएगा, जब एक को रहेगा, जब दो को रहेगा ना प्लस करके तो आपको 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। फाइंड एक्स, इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या 2a प्लस बी प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्रॉस नहीं है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स कैपिटल एक्स, ठीक है। और ए आपको 0 इक्वल 0। तो ए और बी का वैल्यू गिवन है और हमें एक्स का वैल्यू निकालना। ये तो बहुत आसान है, और ये जब भी आएगा तो 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो सिंस क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस एक्स इजकल टू 0। अब सभी के प्लेस पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू ए का यहाँ क्या है -1 2 3 4, इस तरीके से है, प्लस बी 3 -2 1 5, ए हो गया, और प्लस एक्स इजकल टू 0, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर लेके जाते हैं तो सभी में जाएगा, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, कि डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में सभी में होगा, डिटरमिनेंट में सिर्फ एक ही में होगा, या तो रो या तो कॉलम। तो इसमें क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। इसमें कॉमन भी निकालते हैं तो सभी से कॉमन होगा तभी इसको निकालेंगे। और डिटरमिनेंट में क्या था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से भी कॉमन होगा ना तो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी में कॉमन होना चाहिए। 3 -2 1 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अभी दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, -2 और +3 +1 हो जाएगा, 4 और -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, इधर 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला है ना टर्म, जैसे हम लोग वेरिएबल में करते थे ना कि इक्वल को उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो इसमें भी वैसा ही होगा, और ये माइनस होगा तो सभी में माइनस होगा, प्लस होगा तो सभी में प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 2 7 30, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में माइनस सभी में ढुकाएगा तो आप भी ढुका दीजिएगा, कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आना चाहिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किस मेथड से बनेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं log x अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको हम लेट करेंगे बाई, तो ए आ रहा है डिफ्रेंशिएट करने पे, तो लेट बाई कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं log x से, तो क्या लेट करेंगे, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है, या थीटा लेट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना, डिफरेंशिएट करना। तो डी वाई बाई डी एक्स 2 मार्क्स का रहेगा, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स और इधर थीटा हो जाएगा। तो इधर log x का क्या होता है, 1/x इंटू 1, इधर हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसको देखिए इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, इस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/x हो जाएगा ना, 1/x और डी एक्स इजिकल टू डी थीटा आ गया ना। x को इस तरफ लाए तो अब देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम लोग क्या माने थे, थीटा माने थे, log x को हम लोग थीटा मानते, यहाँ थीटा लिखेंगे। और देखिए 1/x dx, 1/x dx दिख रहा है ना आपको, तो 1/x dx के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी थीटा का, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा अब बाई 2 प्लस सी, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर को 1 ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें ऐड किए तो क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2 और उसके पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था, log x है, तो 1/2 इंटू log x का पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस सी, इस तरीके से आंसर आएगा। चलिए इसको क्या करना, प्रूफ करना, और ये आपको 2 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आ सकता कभी। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि एल आर एच लेके चलेंगे और एच एस लेके चलेंगे, एल एच एस लाएंगे, क्योंकि एल एच एस लेके चलने पे ज़्यादा कठिनाई हो रहा और आपको बहुत दिक्कत होगा, समाज में भी काम आएगा, ठीक है। तो 4 एल एच एस, सॉरी आर एच एस, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए आपको पहले क्या बताए थे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताए थे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता। तो देखिए यहीं पे वो दिख रहा है आपको, यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ रहा है, ठीक है। लेट x इजिकल टू क्या ले लेंगे, साइन थीटा, तो यहाँ से हम थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, पुट करो आप, इसमें क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ जाएगा। ये तो आपको क्या बोले थे, सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन जब एक साथ दिखे तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर क्या होता है, एंगल हो जाता था 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x है, इजिकल टू आर एच एस प्रूव्ड।